सच होने वाली है भविष्यवाणी, फिर से बर्फ में दफन हो जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ धाम का अद्भुत रहस्य जानिए। केदारनाथ मंदिर, जिसे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा हुआ महादेव का यह मंदिर देखने में जितना अलौकिक है, उससे भी अद्भुत है इस मंदिर से जुड़े रहस्य। दुनिया भर के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बने केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजते हैं, जिनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता। फिर चाहे बात सैकड़ों सालों से इसके बर्फ में दबे रहने की हो या फिर 2013 में आई भयानक आपदा की, मंदिर का बाल तक बाका नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थल का निर्माण किसने और कब करवाया था, और क्या सच में यह धाम दोबारा बर्फ में लुप्त हो जाएगा? जानेंगे केदारनाथ से जुड़े ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के बारे में आज की वीडियो में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। हिमालय की गोद में कई हजार फुट ऊंचाई वाले 3 पहाड़ियों के बीच बसे हुए केदारनाथ धाम से मंदाकिनी, श्री गंगा, स्वर्ण गौरी, मधु गंगा और सरस्वती नदियों के दिव्य संगम के दर्शन होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ नदियों को काल्पनिक भी माना जाता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए भोलेनाथ के इस पावन धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर को पौराणिक काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। दरअसल दोस्तों, 18 दिन चले महाभारत के भीषण युद्ध में जीत हासिल करने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इस दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान कृष्णा संग बैठकर महाभारत युद्ध के परिणाम और प्रभावों का जिक्र कर रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथों कितना बड़ा पाप हो गया है। उन्होंने युद्ध में जीत हासिल करने के लिए सभी रिश्तेदारों को दरकिनार कर दिया। भले ही वो युद्ध जीत चुके हों, परंतु उन सभी के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या के साथ साथ अनेकों पापों का कलंक लग चुका था। ऐसे में जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस कलंक को कैसे दूर किया जाए, तो जवाब में श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम लोग अपने गुरु और बंधुओं को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो और तुम्हें इस पाप से सिर्फ महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। इसके बाद पांडव अपने पापों की मुक्ति के लिए काफी चिंतित रहने लगे कि तभी उन्हें एक दिन पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है और वो परम धाम वापस लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अब समस्त धरती सुनसान लगने लगी। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, गुरु, पितामह और भाई बंदों को तो वो पहले ही युद्ध में पीछे छोड़ चुके थे। वहीं माता कुंती और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे और अब उनके आखिरी सहारा रहे भगवान श्री कृष्ण भी उनके बीच नहीं थे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर का सिंहासन अभिमन्यु के बेटे और अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी संग भगवान शिव की तलाश में पापों से मुक्ति पाने के लिए निकल पड़े और सबसे पहले काशी पहुंचे। दूसरी तरफ भगवान शिव पांडव द्वारा किए गए पापों से नाराज थे और वो उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते थे। इसीलिए जैसे ही उन्हें पांडवों के आने का पता चला, वो काशी छोड़कर हिमालय की तरफ चले गए। पांडवों ने महादेव को पाने के लिए काशी का कोना कोना खंगाल डाला, परंतु उन्हें भोलेनाथ कहीं भी नहीं मिले। पांडवों की ऐसी दुर्दशा देखकर माता पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने पांडवों को बताया कि भगवान शिव उनसे काफी गुस्सा है और हिमालय की तरफ जा चुके हैं। ये सुनकर पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान शिव को खोजते खोजते उत्तराखंड के गढ़वाल की तरफ पहुंच गए। भगवान शिव ने पांडवों को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया, परंतु वो इस बार पांडवों की आंखों से बच नहीं पाए और भीम ने उन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही भीम और अन्य पांडव महादेव की ओर आगे बढ़े तो भगवान शिव अपने बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। तभी भीम ने बैल के ऊपर चढ़कर उसकी पीठ अपने हाथों से जकड़ ली, जिसके कारण वो पीठ वहीं पर रह गई और शिवलिंग में परिवर्तित हो गई। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इसका सबूत आज भी केदारनाथ में देखने को मिलता है, जहां पर शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। माना जाता है कि इस घटना के बाद वहां पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाया। साथ ही बैल के शरीर के अन्य भाग उत्तराखंड के दूसरे स्थलों पर निकले, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। इनमें रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता स्वयं भगवान शिव ने दिखाया था। इसीलिए हिंदू धर्म में इस जगह को मुक्ति धाम भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकाले और उसकी मृत्यु हो जाए तो वो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आगे चलकर इस धाम
को पांडवों के पोते जन्मेजय ने और भव्य बनाया और यहाँ पर आम लोगों की पूजा करने की अनुमति प्रदान करी। यानी कि ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि वह जन्मेजय ही थे जिनकी वजह से आज हम और आप केदार बाबा के दर्शन कर पाते हैं। वर्षों बाद समय के साथ जब मंदिर जर्जर होने लगा तो विश्वगुरु आदि शंकराचार्य जी ने इसका पुनर्निर्माण कराया, जो आज भी वैसे का वैसे ही दिखाई देता है। यही नहीं, आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में इसी मंदिर के पास तपस्या की और यहीं पर अपनी समाधि ले ली। आदि शंकराचार्य की वह समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के निकट स्थित है, जहाँ श्रद्धालु बिना माथा टेके आगे नहीं बढ़ते। तो दोस्तों, ये तो हो गई केदार धाम के निर्माण के बाद, लेकिन क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी था जब ये मंदिर विलुप्त हो गया। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद 400 सालों तक यह मंदिर सबकी नजर से ओझल हो गया था। विशेषज्ञों की माने तो 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भारी भरकम बर्फबारी हुई और ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, जिसके निशान आज भी मंदिर में देखने को मिलते हैं। हालांकि मित्रों, आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी आज भी मंदिर सबके सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। यही नहीं, ऐसा ही एक चमत्कार साल 2013 में भी देखने को मिला, जब केदार घाटी में आई भीषण आपदा ने तबाही मचा दी। हजारों लोग गायब हो गए, सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए। मगर गजब तो तब देखने को मिला जब इतने भयावह मंजर तथा आसमान के पूरे क्षेत्र के तबाह होने के बावजूद भी मजाल थी कि मंदिर पर एक भी खरोच आई हो। मंदिर के सुरक्षित रहने के पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक ऐसी तकनीक से बनाया गया है जो आपदा तथा बर्फ की मार को आसानी से झेल सकती है। परंतु दोस्तों, बाबा के भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। वहीं अगर बात करें केदारनाथ धाम के दोबारा लुप्त हो जाने की, तो हमारे धर्म शास्त्रों में भविष्य में इसके लुप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन नर या नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन केदारनाथ शिवलिंग गायब हो जाएगा, या हो सकता है धरती पर फिर से हिमयुग आए और फिर से केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दफन हो जाए। हालांकि अगर ये भविष्यवाणी सच हो जाती है तो भी लोगों के मन में यह सवाल हरदम घूमता रहेगा कि क्या इसके बावजूद भी बाबा अमरनाथ दोबारा चमत्कार दिखाएंगे? क्या मंदिर फिर से सुरक्षित रहेगा? वेल दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।